गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट कक्षा के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ ही हमने त्रिभुजों की समरूपता की जो कसौटियां हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। पहली थी एस नियम, ए ए नियम, एस नियम। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ये नियम क्या हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आपने अभी तक ये वाली कक्षा नहीं देखी है तो आप ज़रूर से पहले एक बार अंतिम कक्षा को ज़रूर देख लें, ताकि तीनों चीज़ों का आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आज की कक्षा के आने वाले प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो चलें साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्रम में हम लेते हैं प्रश्न संख्या 3। तो देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि ABCD, जो ABCD आपको दिख रहा है ना, A B C और D एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, और निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। देखो, इस समलंब चतुर्भुज के अंदर जो AB भुजा है और जो DC भुजा है, ये क्या है, समांतर है। यानी AB यानी ये वाली भुजा और DC यानी ये वाली भुजा, ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखो आगे क्या है, इस चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु O आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC और OA अपॉन OC, है ना। यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया है। ये हैं OA अपॉन OC और OB क्या है भाई, OB अपॉन OD है। क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन क्या है, OD। ये आपको बताना है। तो चलो शुरू करें। देखो, चित्र में अगर आप अच्छे से देखें तो मैं दो त्रिभुज लिखने जा रहा हूँ। पहला त्रिभुज लिखता हूँ मैं, त्रिभुज DOC। DOC पर दूसरा त्रिभुज में लिखता हूँ कौन सा, AOB। त्रिभुज AOB में देखो, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि जो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। दूसरी बात मुझे नजर आ रही है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ठीक है, और चौथी चीज नजर मुझे आ रही है, एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के। आइए बात समझ में, एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के। देखो ये कैसे बराबर है, ये चीज भी आपको बतानी पड़ेगी, नहीं बतानी पड़ेगी। देखो, ये जो एंगल 1 और 2 हैं, ये दोनों देखो, ये समांतर भुजाएं हैं। ये जेड की आकृति वाले कोण है कि नहीं है। आगे बात समझ में, तो जेड की आकृति वाले कोण है उनको एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। उसके बाद 3 और 4, ये जो 3 और 4 हैं, ये उल्टे जेड की आकृति में, देखो ये उल्टे जेड की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। आगे बात समझ में, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ मैं। उल्टे जेड की आकृति में 3 और 4 हैं, ये भी कैसे कोण है भाई, कैसे कोण होंगे, ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। फिर उसके बाद देखो, जो एंगल 5 और 6 जो आपको नजर आ रहा है, कौन सा वाला, एंगल 5 और 6, ये एंगल 5 और एंगल 6, ये दो तिर्यक रेखाओं, एक वाली AC और एक वाली कौन सी हो गई, BD हो गई। ये दोनों तिर्यक रेखाओं के कटने से बना है। और 5 और 6 मित्रों कौन से कोण है, ये सम्मुख कोण है। कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। अब देखो, दोनों त्रिभुजों के अंदर तीन कोणों का मान समान है, तो यहाँ समरूपता का एक नियम लगेगा। कौन सा, समरूपता, समरूपता के
तीनों कोण समान है, इसलिए ए नियम से। नियम से हम क्या कह सकते हैं भाई? नियम से, नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ओ सी सर्वांग सॉरी क्या समरूप होगा त्रिभुज ए ओ बी। ये दोनों क्या है? समरूप है। अब दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो फिर निश्चित रूप से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई? बराबर होगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बात करें भाई? देखो अगर हम बात करें कि ये जो ए ओ भुजा है, ये ए ओ भुजा है, ये किसके संगत हैं? ओ सी के संगत हैं। आगे बात समझ में। और ये जो ओ बी भुजा है, ये किसके संगत हैं? ये ओ डी के संगत हैं। तो हम यहाँ पर अगर भुजाओं का अनुपात निकालें, क्या निकालेंगे कि ए ओ बरा बटे क्या हो जाएगा? ओ सी। इन भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा? ओ बी बटे क्या हो जाएगा भाई? ओ डी हो जाएगा। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो ए ओ बटे ओ सी का जो मान होगा वही मान ओ बी अपॉन ओ डी का होगा। और यही क्या आपको सिद्ध करना था, इसलिए ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 4 देखो। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो क्यू आर कहाँ पर है? क्यू आर कहाँ पर है? देखो ये रहा क्यू आर बटे क्यू एस, ये छोटी यहाँ तक। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू एस के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया आपका क्यू एस और ऊपर वाला हो गया क्यू आर। क्यू आर बटे क्यू एस। और फिर है आपके पास क्यू टी। क्या है? क्यू टी कहाँ पर है भाई? ये रहा पूरा का पूरा क्यू टी। और बटे में क्या है? पी आर। क्या है भाई? पी आर कहाँ है? ये रहा पी आर। ये मान आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप समझ गए होंगे। अब पूछा क्या है? और साथ में एक और चीज दे रखी है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है भाई? बराबर हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर हैं। तो आपको एंगल पी क्यू एस समरूप एंगल नहीं है, त्रिभुज लिखेंगे यहाँ। क्या है? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम? देखो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ये ओ आर अपॉन क्यू एस बराबर क्या है? क्यू टी अपॉन पी आर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब देखो इक्वेशन एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने वही किया है जो प्रश्न में दे रखा है। आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए इसमें त्रिभुज त्रिभुज क्यू पी आर। ये देखो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। त्रिभुज क्यू पी आर, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें देखो आप त्रिभुज क्यू पी आर में क्या है भाई? एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। अर्थात यह कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो समान कोण जिन भुजाओं से बने हैं या जिन भुजाओं से दबे हुए हैं वे भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई? पी आर हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब देखो मैं 3 से मान कहाँ रख रहा हूँ? 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पी आर को बदल दूंगा, किससे? पी क्यू से बदल दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा ओ आर अपॉन क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे पी आर की जगह क्या लिख दूंगा, पी क्यू लिख दूंगा, और ये हो गई समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वापस से हम चलते हैं किसकी ओर, डायग्राम की ओर चलते हैं। तो देखो डायग्राम क्या कहता है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो क्यू ओ आर, क्यू आर है ना, क्या है ये, क्यू आर है भाई, है ना, क्यू आर है, क्यू आर। अब क्यू आर कहाँ पर है, ये रही है आपकी क्यू आर पूरी की पूरी, बटे क्यू एस ये छोटी वाली, है ना। फिर देखो क्यू टी कहाँ रही है, ये पूरी की पूरी, और पी क्यू कहाँ है, ये वाली। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और एंगल एक जो क्या है इसमें कॉमन आ गया। तो देखो अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज आ गए, कौन कौन से त्रिभुज, एक बड़ा वाला कौन सा, टी क्यू आर, टी क्यू आर, व एक त्रिभुज हो गया कौन सा, पी क्यू एस। पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, एंगल एक बराबर एंगल एक, क्यों, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करें तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी क्यू, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात क्या है भाई, समान है। अतः क्या बोल देंगे हम, एस ए एस नियम से त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो अब आगे बढ़े, देखो अगला प्रश्न है आपका कौन सा वाला, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। तो देखो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु क्या है, एस और टी इस प्रकार हैं कि एंगल पी का मान इसके बराबर है वह आर टी एस, आर टी और एस के बराबर है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज आर पी क्यू कहाँ पर है, ये आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज आर पी क्यू बराबर है या समरूप है आर टी एस, कहाँ पर है आर टी एस, आर टी एस यानी छोटा वाला त्रिभुज। तो चलो करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखो अब इन दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है एक एंगल तो इसने बराबर दे रखा, और एक ये जो एंगल है ये क्या है, कॉमन है। ये दो एंगल क्या हो गए यहाँ पर, बराबर हो गए। पहले लिख लेते हैं अपन, देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया आर पी क्यू, आर पी क्यू, व त्रिभुज हो गया आर टी एस में क्या है भाई, एंगल टी बराबर एंगल पी, क्यों दिया है। फिर देखो एंगल आर बराबर एंगल आर दोनों के अंदर है घनिष्ठ। अब देखो यहाँ पर थोड़े से कॉमन सेंस वाली बात है, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण के बारे में अगर हम सोचें वह ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे, मान लो इन्हीं दो त्रिभुजों में एक कोण 50 का है, दूसरा कोण 40 का है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी एक कोण 50 का दूसरा कोण 40 का होगा, तो फिर ये स्वतः पॉसिबल है कि जो तीसरा कोण है वो दोनों में 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि दो त्रिभुजों में दो कोणों का मान समान है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक समान होगा ही होगा। अतः
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोणों का मान समान है, अतः समरूपता के ए नियम से क्या कह सकते हैं हम, त्रिभुज आर ई क्यू समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस। यही तो याद करना था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि यदि आकृति में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है। देखो यहाँ पर समरूप न होकर सर्वांग समता का चिन्ह दिया है, यानी यहाँ पर सब चीजें समान होंगी, भुजाओं की लंबाई समान है और कोणों का मान समान है, सभी आमाप क्या है, एकदम बराबर होते हैं सर्वांग सम में। अब आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई, समरूपता। देखो पहले आप देख लो हमें क्या दर्शाना है, ए डी ई, ये रहा ए डी ई, समझ गए। फिर देखो एक है ए बी सी, ये रहा ए और सी। अब देखो दोनों में क्या कॉमन नजर आए, अभी देख लो मुझे एक कोण कॉमन नजर आ गया, तो मैं इसको पहले ही लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। त्रिभुज कौन कौन सा है, ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई, कोण ए बराबर कोण ए क्यों निष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक चीज तो हो गई। अब हमें क्या चाहिए, या तो दो भुजाएं मिल जाए, दो भुजाओं का अनुपात मिल जाए, या दो कोणों का मान और हमें क्या मिल जाए, एक समान मिल जाए, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि ये त्रिभुज क्या है भाई, समरूप है। तो इसके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए वापस हम चित्र की सहायता लेंगे। ठीक है, अब देखो चित्र की ओर चलें तो आपको दो त्रिभुज क्या दे रखे हैं भाई, सर्वांग सम दे रखे हैं ना। अब ए बी सी को ढूंढते हैं। ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी, और ए सी डी ए बी ई है, ये क्या है भाई, ए बी ई है। तो देखो ये ए, ये बी और ये ई, एक त्रिभुज तो ये रहा आपके पास। ठीक है, और एक त्रिभुज आपको दे रखा है कौन सा, ए सी डी, ये हो गया ए सी और डी, एक त्रिभुज आपके पास ये वाला है। देखो ये सर्वांग सम है, तो इसमें क्या होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से, ए बी बराबर हो जाएगी ए सी के, और इधर से हम बात करें ए डी भुजा इस वाले की, इस त्रिभुज की ए डी भुजा इस वाले की, इस त्रिभुज की, और इस त्रिभुज की कौन सी, ए ई भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए ई हो जाएगा। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ए डी बटे ए ई का मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई 2। एक और दो से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए बी बटे क्या लिखें, ए सी बराबर हो गया ए डी बटे ए ई। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले का ये जो है, इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डी हो गया, बराबर क्या हो गया, ए सी बटे क्या हो गया भाई, ए ई हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3, है ना। और एक एंगल आपको पहले से बराबर दे रखा है, तो समीकरण नंबर 3 से कह सकते हैं
कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है भाई, समान है। अतः एस नियम से क्या कह देंगे हम, त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम नहीं, समरूप समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, देखो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी सी ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है आपको, कि त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी क्या है भाई, क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सबसे पहले हम चित्र में देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं ये। ए ई पी, देखो ए ई पी, ये वाला ए ई और ये हो गया पी हो गया। ठीक है, दूसरा देखो सी डी पी, कहाँ पर है, सी डी और पी, एक ये हो गया। तो देखो लिख लेते हैं, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में क्या है भाई, देखो सबसे पहले एंगल ई की बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, जो दूसरे त्रिभुज में डी एंगल है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल ई बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर एंगल पी दोनों में क्या है, कॉमन है, जैसे एंगल पी बराबर एंगल पी, और इसको आप लिख सकते हैं शीर्ष भी मुख कोण होंगे। फिर देखो यहाँ पर दो दो एंगल ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं, तो फिर मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोण मान में समान हो, उसका तीसरे कोण का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। अर्थात अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। तो क्या कहेंगे हम, ए ए ए नियम से क्या कह देंगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप हैं त्रिभुज सी डी पी के। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वही त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए डी और सी परस्पर, तो इस बार दूसरे त्रिभुज दे दिए, देखो कौन कौन से हैं, ए बी डी, कहाँ पर है, ए बी और डी, ये रहा ए बी डी, एक त्रिभुज तो ये है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कहाँ है, सी बी ई, देखो सी बी और ई, सी बी ई, सी बी ई, ये वाला त्रिभुज। अब देखो, अब दोनों त्रिभुजों में आपको है ना बी जो कोण है वो कॉमन नजर आ रहा होगा, है ना। मैं लिख लूँ, मैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में क्या है भाई, एंगल बी बराबर एंगल बी क्या है, उभयनिष्ठ। क्लियर है। उसके बाद देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ई बराबर एंगल डी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो फिर जो तीसरा कोण बचा है कौन सा, एंगल ए बराबर कौन सा, एंगल सी, ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण ऑलरेडी बराबर हैं, तो तीसरा बराबर होना ही है। तो फिर कौन सा नियम हो जाएगा, ए नियम से क्या कह देंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज सी बी ई के, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसी का प्रश्न है वापस से त्रिभुज एबीसी में, इस बार
दूसरे त्रिभुज दिए हैं आपको, देखो कौन कौन से हैं। ए ई पी, देखो ए ई पी ये रहा ए ई पी। फिर ए डी बी, ए डी और बी, ये वाला, ये बड़ा वाला। और एक कौन सा है, ये छोटा वाला। तो देखो यहाँ से मुझे ये कोण तो क्या हो गया, कॉमन नज़र आ गया। इधर ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, तो फिर ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। देखो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में क्या है भाई, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कि एंगल ए बराबर एंगल ए, क्यों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद देखो एंगल ई बराबर एंगल डी बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, क्या है कि जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज का कौन सा कोण हो गया, तीसरा कोण हो गया। अतः हम कह सकते हैं ए नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप हैं त्रिभुज ए डी बी के। ये क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखो इसी का चौथा प्रश्न है, और इस बार आपको दे रखा है त्रिभुज पी डी ई। देखो पी डी और ई कहाँ पर है, ये रहा पी डी ई, पी डी ई। चौथा प्रश्न हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो इसमें, पी डी सी है भाई, पी डी सी। देखो पी डी सी ये रहा, है ना। और बी ई सी कहाँ है, बी ई सी, ये पूरा का पूरा, एक तो ये पूरा का पूरा बड़ा है और इसी के अंदर एक ये छोटा वाला है। वापस से एक एंगल तो क्या आ गया, सी, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा दोनों में, एंगल सी, और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तीसरी बात क्या है, एंगल ई 90 डिग्री है इसके अंदर, और उधर एंगल डी भी 90 डिग्री है, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर क्या बचा भाई, एंगल बी बचा और एंगल पी बचा। एंगल बी बराबर एंगल पी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो कोण ऑलरेडी बराबर हैं त्रिभुजों के लिए। तो फिर तीसरा कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर होना ही होना है। तो वापस से हम क्या कह देंगे, ए नियम से क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज पी डी सी समरूप हैं त्रिभुज पी ई सी के। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8। देखो प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, ये जो AD भुजा है ये वाली, इसको आगे की ओर बढ़ाया है, कहाँ तक जा रही है, ई तक जाती हैं। आगे बात समझ में, कहाँ तक जा रही है, ई तक जा रही है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो बिंदु ई तक जाती हैं तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इस ई से एक भुजा हमने खींची BE भुजा, जो इस CD भुजा को कहाँ काट रही है भाई, F पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब चित्र आप समझ गए होंगे, है ना, जैसा चित्र प्रश्न में कहा है वैसा ही चित्र आपको दिए गए हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB क्या है भाई, क्या है, समरूप हैं। देखो ABE कहाँ पर है, ये रहा AB और E हो गया, और कौन सा है CFB, ये रहा CFB। यानी एक त्रिभुज तो ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला है, और इन दोनों को आपको क्या बताना है भाई, समरूप सिद्ध करके बताना है। ठीक है, करें चर्चा। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पर हम त्रिभुज A B
ई व त्रिभुज सी एफ बी में क्या है भाई? पहली चीज तो आपको ये जो एंगल ए और एंगल सी का मान बराबर दे रखा है। एंगल ए बराबर एंगल सी क्या है? ये दिया है। अब देखो ये क्या है? ए बी सी डी जो है ना, ये ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या रखा है। आगे बात समझ। ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर हैं। तो फिर देखो यहाँ से ये जेड वाला जो, देखो अलग कलर लेके देखते हैं। ये जेड वाला जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ, जो उल्टा जेड है, इस हिस्से में एक एंगल एफ इस छोटे त्रिभुज का आता है और एक एंगल बी इस बड़े त्रिभुज का आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल एफ बराबर एंगल बी, और ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अब देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर एक एक कोण ऑलरेडी बराबर हो चुका है। फिर ये डेफिनेटली है कि जो तीसरा कोण बचा है एंगल ई बराबर इसके बराबर हो जाएगा ये एंगल बी। कौन से बी के लिए? एफ बी सी। एंगल एफ बी सी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम जानते हैं यदि दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो तीसरे कोण का मान भी समान होना निश्चित है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एंगल ए ए नियम से क्या कह देंगे कि त्रिभुज ए बी ई ये समरूप हैं त्रिभुज सी एफ बी के। यही तो क्या है? सर है अपना। चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि आकृति में ए बी सी और ए एम पी, देखो ए बी सी आपको ये दिख रहा होगा। ए बी सी कैसा है? समकोण त्रिभुज है। और ए एम पी देखो कहाँ पर? ए एम और पी इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। और दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई? समकोण त्रिभुज हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। चलो अब देखो जिसके कोण बी और एम क्या है? समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बी सी सॉरी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी क्या है भाई? क्या है? समरूप हैं। तो देखो दोनों में अगर हम बात करें तो पहली चीज आपको एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है? दोनों में नजर आ रहा होगा। और ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों के अंदर शामिल हैं। तो एक एंगल आपका बराबर हो गया। और दूसरा एंगल 90-90 डिग्री के जो आपको सीधे सीधे बराबर दिख रहे होंगे, एंगल बी बराबर है एंगल एम के, है ना? इसके बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल एम के, और कितना है? 90 डिग्री है। तो फिर तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होना निश्चित रूप से लाजमी है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए नियम से क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम नहीं समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पास वही प्रश्न संख्या 9 का दूसरा सवाल है। ये अनुपात आपको सिद्ध करके बताना है। अभी अभी हमने देखा, क्या देखा? कि ए नियम से क्या था भाई? त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, तो अब इससे क्या लिख सकते हैं? यदि दो त्रिभुज क्या है? समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए सी बटे ए पी का मान होगा किसके? बी सी बटे एम पी के।
या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, ये हो जाएगा CA/PA बराबर क्या हो जाएगा, PC/MP। आगे बात समझ में? देखो, ये और ये एक ही तो चीज़ है, और ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद के सवाल हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप इन सवालों को दोहराइए, रिपीट कीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका निवारण जल्द से जल्द आपके लिए कर सकें। अब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए एग्जाम्स बढ़ के साथ।